अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास तजमातुल कुरान में आज सूरतुल अंबिया का तफसीली सवाल पढ़ेंगे। उसमें उन्होंने कहा है सूरतुल अंबिया को तफसील से बयान करें। पहले तारुफ की बात करें तो मक्की सूरत है, मतलब मक्का में नाजिल हुई और इसमें 112 आयत हैं। ठीक है, इस सूरत में पिछले अंबिया का हवाला देकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को साबित फरमाया गया है। पिछले जो जितने भी अंबिया गुजरे हैं उनका हवाला दिया गया है, उनका बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या कहते हैं नबूवत को साबित किया गया है, वो नबी है, उन्हें नबी बनाकर भेजा गया है। इसी मुनासिबत से इसका नाम सूरतुल अंबिया है। क्यों नाम है इसका अंबिया? क्योंकि इसमें पिछले तमाम साबका रसूलों का अंबिया का तज़किरा किया गया, जिक्र किया गया। इसमें उन सूरतों में से जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कदीम माल और कीमती असासा है। दूसरी मक्की सूरतों की तरह सूरत अंबिया का मरकजी मौजू भी बाकी सबका भी यही है ना, मक्की का तौहीद, रिसालत और आहरत, इसका भी वही है। मज़ामीन की बात करें तो उस वक्त नाज़िल हुई जब मुशरिकीन मक्का मुसलमानों पर तरह तरह से जुल्म ढा रहे थे। सूरत तौहीद में मक्का का जब भी जिक्र आता है तो उसमें कफ़ार के मुज़ालिम आ जाते हैं, कैसे कफ़ार जुल्म कर रहे थे और उसकी बाइस हमें मुसलमानों को वहाँ से हिजरत करनी पड़ी। तो पहली बात यही याद रखना, मुशरिकीन मक्का का जुल्म ढाना। फिर इसमें तौहीद बारी ताला, चूंकि तौहीद है तो पहले तौहीद को एक्सप्लेन करो। और तौहीद के दलाइल हैं अल्लाह के एक होने के, ये दिन रात का आना जाना, मौसमों का बदलना, ये सूरज हर वक्त हर किसी का अपने टाइम पे आना, ये क्या है? अल्लाह के होने की दलील है। कुरान और रसालत पर मुशरिकीन के एतराज़ात, वो लोग जो रसालत पर रसूलों पर एतराज करते थे, उनका जवाब दिया गया है। सूरत के दरमियानी हिस्से में अंबिया और हजरत मरियम का तज़किरा है। दरमियानी हिस्से में अंबिया और हजरत मरियम का तज़किरा है। इसके आखिर में आहरत पर ईमान लाने का तज़किरा है। क़यामत के करीब आने और दीगर अहवाल क़यामत का बयान है कि जब क़यामत करीब आएगी तो क्या हालात होंगे। ये सवाल पर हाल। फिर इस हकीकत का जिक्र है कि साबित कदमी और इखलाक के साथ नेकी की राह पर चलने वालों के लिए कामयाबी है। वो जो लोग साबित कदम रहते हैं और अच्छा इखलाक रखते हैं, अच्छा इखलाक, उनके लिए क्या है? कामयाबी है। ऐसे लोगों को आखिरत में कोई खौफ नहीं होगा। साथ ये भी बताया गया है कि सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए सरापाए रहमत बना के भेजा गया। सबके लिए इंसान जानवर हर एक के लिए वो रहमत है। इल्मी और अमली नकात की बात करें इज इक्वल टू किसके होगा? सूरत अंबिया का ये मुताला करते हुए जो इल्मी और अमली नकात आए हैं वो दौर झेल हैं। सबसे पहले बात करते हैं क़यामत का वक्त करीब से करीब तर होता जा रहा है, अल्लाह से गाफिल नहीं होना चाहिए, अल्लाह से गाफिल ना होकर अपनी जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। ये अब मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, ठीक है? कौन सी साइड ले रहा हूँ? जो बात हम नहीं जानते वो हमें इल्म रखने वालों से पूछ लेनी चाहिए। जो बात हमें ना पता हो वो उन लोगों से पूछ लो जो इल्म रखते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू अलग-अलग डिवाइड करा दें, sin थीटा ओवर cos थीटा प्लस cos थीटा tan थीटा। अल्लाह ताला ने दुनिया महज खेल तमाशे के लिए नहीं बल्कि बामकसद तौर पे पैदा की है। हर एक का दुनिया में आने का कोई ना कोई मकसद है और इसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। जब भी मुसलमान को सुनाया गया, पहले सबसे वादा किया गया कि अल्लाह की इबादत करोगे, उसका हुक्म मानोगे। अल्लाह हमेशा हक को बातिल से टकरा कर बातिल का सर कुचल देता है। हमेशा हक की जीत होती है और बातिल हार जाता है। ठीक है, इस कायनात में अगर एक से ज्यादा खुदा होते तो जमीन पर फसाद बर्पा हो जाता। हर शख्स अपने अमाल का अल्लाह के सामने जवाबदेह है। आप अपने जो भी अमाल करें यहाँ पे किसी को उसका जवाब नहीं देना, लेकिन अल्लाह के सामने आपने इसका जवाब देना है। हमें मुश्किलात में अल्लाह ही को पुकारना चाहिए क्योंकि वो सबसे बढ़ के रहम करने वाला है। ये हमारा आज का टॉपिक था। इसके बाद कुछ अहम बातें बताई गई हैं, जैसे हजरत आदम का लक़ब सफीउल्लाह, हजरत इब्राहिम का लक़ब खलीलुल्लाह, हजरत मूसा का लक़ब कलीमुल्लाह, हजरत ईसा का लक़ब रूहुल्लाह और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। और एक हदीस सुन लो, तुम्हारे अपने मुसलमान भाई के लिए मुस्कुराना भी सदका है। तुम्हारा अपने मुसलमान भाई के लिए मुस्कुराना भी सदका है। ये हमारा तफसीली सवाल था, कल हम नया करेंगे।